गुड मॉर्निंग गांव की सुबह। और आज तीसरा दिन और इधर आए बबूल लेने, दातुन करने। वो तो मुझे करना भी नहीं आ रहा, मेरे दांत दुखने लग गए, जबड़े दुखने लग गए, इतने जोर के रगड़ दिए मैंने। ये देखो फील्ड, खुले खुले फील्ड है। हाँ। सूर्य देवता अभी निकले हैं। रात को 0% चांस था, 0%, पर फिर भी पता नहीं कैसे आंधी तूफान आ गया और बारिश इतनी तेज़ कि पूछो मत। मेरे को लगा कैंसिल हो जाएगा आगे निकलना, पर अभी सुबह 4-5 बजे से, सुबह के 4 या 5 बजे से बारिश रुक गई है और मौसम भी खुलने लगा है। सूर्य देवता थोड़े थोड़े निकल रहे हैं, अभी थोड़ी देर में निकल जाएंगे। पर ये कि ह्यूमिडिटी, उमस नहीं होती, वो बहुत ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि रोड पे पानी गिरा है, अब ऊपर उठेगा भाप बन के और मेरी जान निकलेगी। चलो थोड़ी देर में निकलते हैं यहाँ से। आखिरी गांव क्या था वैसे, आज मैं कृष्णानगर बॉर्डर से जाने वाला हूँ। आखिरी गांव इस साइड से भंडी पता नहीं कुछ ऐसे करके है, वहाँ तक जाना है मैंने, और जो कि पास है 150 किलोमीटर होगा यहाँ से, ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि बहराइच 108 किलोमीटर है और वो तो और भी पास है, पर दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है। आगे चलते हैं। पिछली बार आया था तो पुल ठीक ठाक था, इस बार आया तो उससे ज़्यादा खस्ता हालत है। अगली बार आऊँगा तो शायद बचेगा कि नहीं बचेगा। प्रधान जी बनवा दो इसको, पर फ़ोन रख के फिर जाता हूँ, पता नहीं फ़ोन और मैं दोनों ही नीचे गिर रहे हूँ। चलो भाइयों, रात को बारिश हुआ है, ये यहाँ भी अभी भी काम वही प्रधान जी से चल रहा है। जैसे शहरों में तो नगर निगम हो गया ना, यहाँ अभी भी प्रधान जी हैं। वहाँ नगर निगम के चुनाव, यहाँ प्रधान जी के चुनाव। 3 hours later. ठीक है, 986 किलोमीटर जब मैं घर से चला था अभी तक। 986 राइट यही बहुत सही बता रहे हो। कोई दिक्कत है हम फोन से बात कर। जी हाँ, जी कर सकते हैं, कोई नहीं। फोन ला देना भैया। हाँ ठीक है, ध्यान रखिए ना। मैं ऐसे घुमा लेता हूँ, ऐसे यहाँ से घुमा, ठीक है। फ़ोन करते रहना है ना। हाँ फोन उपयोग करेंगे। जी अंकल, गुड बाय। आते टाइम देखता हूँ, है ना। गांव घर बस्ती इसे कहते। अपने को तो मौका नहीं मिला कभी गांव घर बस्ती घूमने का। अब ये लोग हैं तो इसी बहाने घूम लेता हूँ, देख लेता हूँ, आ लेता हूँ। ये सेकंड टाइम था जब मैं आया था मैं कहा चलो पहले लंबा रास्ता है ना जो, वो कवर कर लेता हूँ। ये तो कह रहे थे कि आज रुक जाओ, 2-3 दिन रुक जाओ, मत जाओ, अभी मत जाओ, बहुत जल्दी हो गया। इन्होंने बहुत रिक्वेस्ट भी किया कि अब घर जाते टाइम आपने यहीं से आना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं तो देखो ट्राई करूँगा, पॉसिबल होगा तो ज़रूर आऊँगा। बिश्नौरपुर गोंडा से बाहर आ गया हूँ मैं, बिश्नौरपुर से। अभी हम जा रहे हैं मेनकापुर होते हुए बरहीन जा रहे हैं, जो यहाँ से लास्ट गांव पड़ने वाला है बरहीन का, क्योंकि बॉर्डर के साथ में उसके उस साइड कृष्णानगर, इस साइड बरहीन। वैसे तो आज मेरे को जाना है कपिलवस्तु तक। कपिलवस्तु लुम्बिनी आपको पता है, ये फेमस होगा, श्री भगवान बुद्ध का जन्म स्थान है, तो वहाँ तक मेरे को जाना है। इतना मैंने प्लान किया है, जो कि यहाँ से 128 किलोमीटर दिखा रहा है और लगभग 3.5-4 घंटे के करीब का टाइमिंग है। यहाँ से अभी मैं जाऊँगा मेनका से जाऊँगा उतरौली, और उतरौली से फिर आगे चलता रहेगा रास्ता। अभी तो ये 2 पॉइंट ही है, और ये 59 किलोमीटर का बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रेच है तक का रास्ता। बिल्कुल स्मूथ जा रहा है, बिना किसी परेशानी के चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं हुई है। आज राइड का तीसरा दिन है। देखो 11:33 अभी टाइम हो रहा है। मैं कम से कम भाई 15-20 मिनट ही हुए मुझे निकले को, काफ़ी लेट निकला आज। मैं जितने टाइम पे कल निकला था उतने टाइम पे आज निकला हूँ, और आज का ट्रैवल तो कल के ट्रैवल के बराबर ही है, क्योंकि जहाँ बॉर्डर लगेगा कृष्णपुर बॉर्डर, उसके बाद 50-60 किलोमीटर और ट्रैवल करना है मैंने आगे। क्या रास्ता है यार, मज़ेदार। मुझे तो कहा गया था इस रास्ते पे जंगल नहीं मिलेगा, पर अब देखो ज़्यादा जंगल नहीं मिलेगा कहा गया था, पर ये देखो सिंगल रास्ता है, दोनों साइड जंगल है, घने जंगल है।
रात के लिए ये रास्ता मेरे को लगता है बिल्कुल भी नहीं है, पर बड़े बड़े ट्राले तो रात भर चलते रहते होंगे। खाली रोड जैसा लग रहा है, पर गाड़ी या मोटर एकदम से आ जाती है। इसमें बड़े बड़े ट्राले चल रहे हैं और सामने से ना सिंगल रोड है, सामने से गाड़ियाँ आती हैं, जब ओवरटेक करते हैं ऐसा सांप की तरह ऐसे 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 गोल घूम कर आ रही होती हैं, तो दूर से देख के थोड़ा डर लगता है। अब देखो जब ये देखो सूख के बिल्कुल ब्राउन हो गए हैं ये पत्ते। रोड अच्छा है, तेज चला सकते हैं 70 80 90, पर एक प्रॉब्लम है, बंदर आ रहे बीच बीच में क्रॉसिंग करते हुए। ओह काफ़ी बड़ा मंदिर है यार। सुंदर, और काफ़ी लोग भी आ रखे हैं। ठीक है पाजी, आप काटो पहले। ओहो ट्राले वाले भाई हो। ये क्या चल रहा है? पैनिकर मेडिकर चल रहा है भाई। ये छोटे छोटे बच्चे। मनकापुर आने वाला है, 9 किलोमीटर रह गया। और ये क्या भीड़ किस चीज़ की है? अच्छा गैस की भाई, ये अलग ही प्रॉब्लम है। ओ भाई किसी चीज ने काट लिया, माँ कसम मर गया मैं। हेलो हेलो भाई, एक्सक्यूज मी भाई, सुन तो ले कसम लगे। हेलो यार इधर देखना, कोई कीड़ा वीड़ा है क्या यहाँ पे? किसके वजह? कीड़ा है क्या, कुछ है यहाँ पे? नहीं कीड़ा नहीं, ये यहाँ पे नहीं एक फुंसी जरा से निकली है, बाकी कीड़ा नहीं। ये यहाँ पे यहाँ पे नहीं भाई, नहीं भाई नहीं फुंसी जरा से, छोटे से फुंसी है वो अभी किसी ने काटा। ओ यहाँ निकाल के देख लीजिए। कीड़ा है कोई। माँ का रियल बोल रहा हूँ, झूठ नहीं है। मधुमक्खी थी छोटी सी, वैसा उन्होंने बताया। ये ऐसे आधा खोला हुआ था ना भाई, मेरे 3 जगह काटा उसने, एक मेरे गर्दन के पीछे, एक मेरे चेस्ट पे और एक पेट पे। यार बहुत जलन हो रही है, बहुत ज़्यादा। और हेलमेट के अंदर भी कोई कीड़ा घुसा आया है, वो उड़ता हुआ दिख रहा है मेरे को आंखों के आगे। HR12 अब बॉर्डर के पास ही हूँ मैं, 60 किलोमीटर रह गया बस, 61 किलोमीटर। सिर्फ 2 HR चल रही है, एक मेरी एक इनकी। मैं सोचू इतना बड़ा भोपड़ा तो क्या आ रहा है मेरे पीछे। पता चल रहा है अभी मिरर पे देखा मैंने, स्प्लेंडर पे एग्जॉस्ट निकाल के सिलेंडर टांग के बैठा हुआ है। देखो घुमाते थे बच्चे। अरे बच्चे क्यों मार रहे हैं उन कुत्तों को? चलो उसको कुछ पाइप लगाया हुआ इन्होंने। अभी मैं हूँ राप्ती रिवर के ऊपर से जा रहा हूँ। राप्ती रिवर जो कि नेपाल से होती हुई आ रही है। पानी बहुत मटमैला है, भैंसें डूबी हुई है। गूगल ने मेरे को गोल गोल घुमा दिया। अभी भी 2 रास्ते दिखा रहा है मेरे को यार। तरबूज खरबूज सब बिक रहे हैं यार। हाँ सही है। चलो वो तो लोगों से पूछ कर आया बोले। देखो अभी भी 2 रास्ते दिखा रहा है मेरे को। अब यहीं से जाएंगे, कंटिन्यू स्ट्रेट दिखा रहा है 1.7 किलोमीटर तक। चलो कुछ तो दिख ही गया। राप्ती रिवर सुना है मैंने, वहीं से आ रही है, मतलब जाना इसी साइड है हमें। Several bad puns later. कि नहीं मिल रहा भाई। पेट्रोल क्राइसिस क्या होता है मुझे यहाँ आके पता चला है। पेट्रोल ही नहीं है। ये मेरा 3rd पेट्रोल पंप है जहाँ पे चलो मिल गया। इससे पहले 2-3 पेट्रोल पंप छान मारा, पेट्रोल ही नहीं मिल रहा है। एक पंप पे भीड़ मत लगाइए, नहीं मिल रहा है उसमें। अरे नहीं, आगे जाइए, आपको बहुत कम मिलेगा। लगा दी तो भाई से डाल दी। पेट्रोल डलवा लिया। 200 का रिक्वेस्ट था पर मैंने 300 का रिक्वेस्ट किया। 200 का होने के बावजूद भाई ने 300 रुपये का पेट्रोल डाल दिया। सामने एक गाड़ी आके लगा दी थी।
तो उसने गाड़ी वाले के उधर से कुछ तो दिखा नहीं, तो उसने फटाफट 300 का पेट्रोल डाल दिया और मेरे को रवाना कर दिया। बच गया, यानी 200 में भी काम चल जाता, 300 में एकदम पर गले तक आ गया इसके। चलो यार, यहाँ नहीं मिल रहा पेट्रोल, सही में नहीं मिल रहा। पीछे 3-4 पेट्रोल पंप चेक कर लिए, पेट्रोल नहीं मिला। यहाँ आके मिला तो मैंने कहा चलो लगा लो बाइक। अब आगे का पता नहीं। एक भाई से मैंने पूछा तो कह रहा था बहुत आगे है। मैं तो बिना कहीं रुके चला रहा हूँ लगातार। अगर मैं बॉर्डर क्रॉस कर लूँ, क्योंकि भंसार में आने में हो सकता है टाइम लग जाए। मैं नहीं चाहता कि फिर भंसार के चक्कर में काफ़ी लेट हो जाऊँ। फटाफट फ्री होना चाहता हूँ एक बार के लिए, फिर बाहर का बाद में देखेंगे। हो गया, जितनी एक्साइटमेंट थी ना मेरी सारी मर गई। मैंने बताया ना, मैं चलूँ और मेरे पीछे पीछे मुसीबत चलती रहती है, कभी भी धप्पा कर देती है मुसीबत मुझे। कुछ वैसे हो गया, बहुत टाइम वेस्ट हो गया यार। सिर्फ 5 किलोमीटर दूर हूँ, पहले जितना एक्साइटेड था वो एक्साइटमेंट मर गया। ऑलमोस्ट 5.7 किलोमीटर दूर हूँ बस। और वो तो प्रॉब्लम जो थी अब नया प्रॉब्लम भी है। ये देखो बाइक कैसे वोबल मार रही है, ये हैंडल देखो, ये नई प्रॉब्लम अनलॉक हो गया। अब बस चलते चलते अपने आप प्लेन रोड पे चलते चलते ये चीज़। अब ऐसा है कि एक हाथ से बाइक चलाते हुए पूरा हैंडल वोबल कर रहा है, तो कहीं गलती से एक हाथ छोड़ा हो बस। ये देखो, ये भाई जीटी को फेल कर रही है। जीटी हुआ करती थी एक टाइम पे ऐसे वोबलिंग के लिए बदनाम, अब मेरी बाइक ने उसको ही फेल करने का ठेका ले लिया है। बस मुसीबत है ना, ख़त्म नहीं हो रही। सही बता रहा हूँ, जितना खुश मैं था कल तक, अभी थोड़ी देर पहले तक कि मैं जा रहा हूँ, वो खुशी सारी गुड़ गोबर हो गई है। चलो फिर भी हाँ, फ्यूल मिल रहा है, फ्यूल नहीं मिल रहा। ये लास्ट पेट्रोल पंप है, इसके बाद पेट्रोल पंप नहीं है इंडिया का कोई। को पुनः आगमन प्रार्थनीय है। आ गया बॉर्डर, कृष्णा नगर बॉर्डर, जो लास्ट गाँव है बुरनी, और उसके उस साइड है कृष्णा नगर, इसलिए बोल देते हैं कृष्णा नगर बॉर्डर। या इनके पास लाल बोर्ड तो हाँ, सशस्त्र सीमा बल, वहाँ बाइक लगा दूँ। यस, आपका कैमरा ऑफ है? ना मैं वहाँ जा रहा हूँ पार्क करने। ओके, अब नेपाल में एंटर कर चुका हूँ, पर अभी तो किसी ने भंसार के नहीं बोला यार। भंसार ऑफिस शायद आगे है, क्योंकि यहाँ जो गाड़ियों के नंबर है वो सब रेड प्लेट पे और देवनागरी में लिखे हुए हैं। मतलब अभी नेपाल में हो तो भंसार का देखते हैं कहाँ से बनेगा, कैसे बनेगा, और सिम भी लेना है। पर डे कितना पड़ने वाला है उस हिसाब से तो उतने दिन का बनवाऊँगा। मुझे बोलना पड़ रहा है यार, भंसार बना दो, कुछ पता ही नहीं है कहाँ से होगा क्या नहीं होगा। यहाँ लगा दूँ या वहाँ लगाऊँ? बनवाना है। Thousands of tears later. भंसार के कागज भंसार बनवा लिया। देख लो, हम पे आ गए। तुम आ रहे हो? आपका इसका नाम क्या है? बाइकर संजू। हाँ? बाइकर संजू। बाइकर संजू। संजू संजू हाँ। लिख दीजिए। कहाँ लिख दें? पेन रखे कर लूं? इधर ही हाँ हाँ रुक रहा हूँ, बाइक पे बैठ जाऊँ। कहाँ लिख दूँ? ठीक है, एक लड़का होगा हेलमेट के साथ। वैसे बहुत सारे होंगे, डीपी बता रहा हूँ मैं तुम्हें। इसमें चार्ज नहीं है भाई। आप मानोगे मेरा 1 से 1.5 घंटा वेस्ट हुआ यहाँ पे। 1 से 1.5 घंटा सिर्फ भंसार बनाने में और रोड परमिट बनाने में। और इतना मैनेज्ड है ना, मैं क्या बताऊँ आपको, कि भंसार बनाना है ना
तो आपको कोई नहीं बोलेगा भंसार बनवा लो। भाई आगे जाके कहीं रोकेंगे 15-20 किलोमीटर बाद पुलिस वाले भंसार चेक करेंगे तो आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, पूछ पाछ के मैं दुखी हो गया था तो मैंने पूछ लिया कि भंसार कहाँ से बनता है। मैंने पूछ के भंसार बनवा लिया और भंसार बना लिया, उठ के चलने लगा। किसी से मैंने पूछ लिया, मेरे को याद आ गया परमिट जैसी भी कोई चीज़ थी, उसके बिना तो काम चलेगा नहीं। फिर मैं परमिट के लिए पूछने गया। भाई कोई नहीं बोल रहा कि परमिट भी बनवाना पड़ता है, आरटीओ भी भरना पड़ेगा तुम्हें, यानी कि तुमने अगर सोशल मीडिया पे देखा है तो ठीक है, अदरवाइज़ तुम रहने दो। फिर इंडियन करेंसी नहीं चलती क्योंकि बैंक में जमा कराना पड़ता है। ये देखो, ये इस टाइम में लिख रहा हूँ, ऐसे 1 घंटा पहले इनसे मैंने पूछा था भंसार ऑफिस का है। फिर इंडियन करेंसी चेंज कराओ, फिर आरटीओ ऑफिस जाओ। मेरा 1.5 घंटा लगा है, किसी ने नहीं बताया कि आरटीओ भी करवाना है। वहाँ से पूछ पाछ के अपने आप करवाया है सब कुछ, भंसार आरटीओ सब कुछ, कि भाई कर दो कर दो कर दो। आप मानोगे इस पॉइंट से मैं वापस हुआ, इस पॉइंट से इनसे मैंने पूछा था तब इन्होंने बताया, वो भी मैंने पूछा था। ये देख लो, पहला पेट्रोल पंप ऐसा है कि भाई आरटीओ क्या है, बनेगा कि नहीं बनेगा आरटीओ, अगर कहाँ से बने, भंसार का क्या है, कहाँ से बनेगा भंसार। कोई रोक ही नहीं रहा, कोई पूछ ही नहीं रहा, बॉर्डर इतना पीछे रह गया। और फिर उस पर मजे की बात सुनो आप एक बारी, अगर लेट हो गए, 2 व्हीलर पे हो, बाइक पे हो, तो आपको 1 दिन का चार्ज लगेगा 1200 रुपये लेट होने पे। 1 दिन का चार्ज है 1200 रुपये। और वैसे भंसार कितने का है, सिर्फ 200 रुपये 1 दिन का, वो भी NPR यानी कि नेपाली 200 रुपये। लेट हो गया तो 1200 रुपये नेपाली चार्ज लगेगा, फाइन है। बताओ, हाईवे 17 हुलाकी राजमार्ग पोस्टल, और वैसे भी वहाँ से एक ही रोड आ रहा है, सीधा सीधा यही रोड है बस। छिटोनी, चलो ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, रह गया कितना, 51 किलोमीटर रह गया। और रोड तो मैं जहाँ तक देख रहा हूँ साफ पड़ा है और ना ट्रैफिक है। चाहो तो इसमें 100+ आराम से स्कोर कर सकते हैं, पर मेरे को ही पता नहीं है, कहीं पुलिस वाले स्पीड गन लेके खड़े हो। पहाड़ अब दिखने शुरू हो गए हैं थोड़े थोड़े। और सिचुएशंस देखो कुछ ऐसी बनी है कि मेरे मन की सारी एक्साइटमेंट ही गायब हो गई, सारी एक्साइटमेंट 1 मिनट में गायब हो गई। जिसे मैं हमेशा चाहता था कि, जैसा मैं चाहता था कि एक इंटरनेशनल राइड पे आया जाए, अपनी बाइक को नेपाल की रोड पे दौड़ाया जाए, क्योंकि अभी तो यहीं आना पॉसिबल है बिना वीज़ा के। अपनी बाइक को नेपाल के रोड पे दौड़ाया जाए, वो मैं कर रहा हूँ, पर एक्साइटमेंट जीरो। शो तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा, एक्साइटमेंट ही मर गई मेरी। मैं ये सब देखना चाहता था अपनी बाइक पे बैठ के, फील अब मैं कर नहीं पा रहा हूँ पता नहीं क्यों। मेरी एक प्रॉब्लम है, मैं सही बताऊँ, है ना, बहुत बड़ी खुशी के सामने अगर हल्की छोटी सी प्रॉब्लम होगी ना, तो मैं उस छोटी सी प्रॉब्लम को ही सोचता रह जाऊँगा। वो जो बहुत बड़ी खुशी होगी ना, मैं उसको एंजॉय नहीं कर पाता फिर। और कुछ वैसा सा हाल अभी है। इतनी बड़ी खुशी का मौका है, 3 दिन लगा के मैं यहाँ पहुँचा हूँ, 1000 से ज़्यादा किलोमीटर में बाइक चला चुका हूँ, पर वो सारी मेहनत, वो सारा मज़ा जो मैंने सोचा था, वो एक छोटी सी प्रॉब्लम के आगे मैंने जीरो कर दिया। अब जब मैंने मन से वही मान लिया ना, तो फील भी मेरा वैसा आ ही नहीं पा रहा है। आज अभी मैं आगे बढ़ रहा हूँ, 39 किलोमीटर रहता है। अगला टाइल भी थोड़ा वोबल कर रहा है, क्यों कर रहा है, हवा कम है, क्या दिक्कत है, जाके मैं चेक करूँगा। चैन लूप कल मैं दिखाता हूँ आपको क्या हाल पे है। एक दिन मैं रेस्ट करने वाला हूँ, क्योंकि रोज़ कंटिन्यूसली मैं बाइक चलाई जा रहा हूँ, पर इतनी बड़ी खुशी मैं एंजॉय नहीं कर पा रहा। और मैं शायद हमेशा मैं हमेशा ऐसे ही होता है मेरे साथ, यही प्रॉब्लम है मेरा। मैं बहुत बड़ी खुशी के सामने ना एक छोटी सी प्रॉब्लम को ज़्यादा मायने दे देता हूँ। तो इसीलिए आज रेस्ट करके देखूँगा क्या बनता है, एंड कल नई शुरुआत की जाएगी। दोपहर के रास्ते को बोल रहा था कि जंगल है, बीच में रास्ता है। अभी लास्ट 25 किलोमीटर से मैं राइड कर रहा हूँ बाइक, और ये जंगल और ये रास्ता ख़त्म ही नहीं हो रहा। शाम होने आई है, अब डिस्टेंस 35 किलोमीटर रह गया, पर टाइम दिखा रहा है 1 घंटा 6 मिनट। भाई मैं 36 की स्पीड से भी चलाऊँगा तो 1 घंटा ही लगेगा ना मुझे।
पर मैं 36 से तो चल नहीं रहा, डबल स्पीड से चल रहा हूँ 36 से, तो फिर भी टाइम ज़्यादा दिखा रहा है। और ये रास्ता है देख लो, अगर रात में राइड करना पड़ जाए तो क्या हाल हो जाएगा। जबकि मेरे में तो फॉग लाइट भी नहीं लगा, कुछ भी नहीं है न, वही सेटअप के साथ ही है जो सेटअप पहले से आता है। येलो लाइट लगाई हुई है लोगों ने। अब बस इतनी उम्मीद है कि मैं सही जा रहा हूँ। वैसे तो रास्ते यहाँ पे सीधे सीधे, बिल्कुल ही सीधे, कोई गली नहीं है, कोई स्प्लिट नहीं है, एक ही रास्ता चला हुआ है तब से। बस एक मोड़ आया था राइट हैंड साइड पे, वो भी गूगल ऑल्टरनेट दिखा रहा था, वो मैंने लिया नहीं। अब यहाँ से मैं सीधा सीधा चलता ही जा रहा हूँ बस, और कोई रास्ता है भी नहीं, दोनों साइड जंगल है, जाने का कुछ नहीं है। आएगा भाई जंगल से जो आना होगा वो आएगा। पर कीड़ों ने मेरी ऐसे की तैसी फेर दी है, पता नहीं कौन से कीड़े हैं भाई। आज जाके मेरे को जाते ही नहाना पड़ेगा। अपर बॉडी मेरी हर जगह ऐसा लग रहा है कोई काट रहा हो, इतना दर्द हो रहा है ना जैसे कोई चोटी मार रहा हो या कोई काट रहा हो। अब राइड करके पता चल रहा है टाइम का 20-25 मिनट। 20-25 किलोमीटर के 1 घंटा क्यों दिखा रहा था। अरे रोड ही नहीं है यार, रोड बन रहे हैं अभी, इतने गड्ढे हैं, इतने गड्ढे, पूरा रोड अभी खोदा हुआ है। लास्ट 5-6 किलोमीटर तो हाथ सुन हो गए मेरे, प्रॉपर ऑफ रोडिंग जैसी काम चल रहे थे। वही चांद देखो कितना गोल और कितना बड़ा दिखाई दे रहा है उस साइड, बिल्कुल साफ। आज पूर्णिमा है क्या पता नहीं। मैं तभी फ़ोन माउंट से देखो फ़ोन भी हटा दिया। मैं कहा इतना बुरा हाल था ना, मैं कहा सेंसर तो ख़राब होएगा ही होएगा, इसलिए फ़ोन हटाओ सेंसर बचाओ। रास्ता तो 19-20 किलोमीटर स्ट्रेट दिखा रहा था, अंदाजन चलते 19-20 किलोमीटर। वहाँ से फिर राइट होना है, तूली हवा पता नहीं ऐसी कुछ नाम है, वहाँ तक जाना है। लगा नहीं था यार इतना दूर होगा, मेरे को लगा बॉर्डर से आराम से 1 घंटे में पहुँच जाऊँगा। 1 घंटा तो छोड़ दो आपको, टाइम कुछ ज़्यादा ही हो गया, 7 बज गए। कुछ शहर नज़र आया, कम से कम भी 10 किलोमीटर बाद मुझे कोई शहर नज़र आया, वरना जंगल के सिवा कुछ नहीं था। और जंगल के साइड में छोटे छोटे घर, और ऊपर से सामने फुल मून। मेरे तो हवा उड़ गए थे। अभी भी एग्जैक्टली मैं पहुंचा नहीं हूँ, 2 किलोमीटर तो सीधे ही है, उसके बाद फिर कहीं दाएं बाएं मुड़ना है। और हाँ, मैं कपिलवस्तु से कम लुम्बिनी कपिलवस्तु, तो आपको कपिलवस्तु तो पता होगा, भगवान बुद्ध का जन्म स्थल, उससे 18-20 किलोमीटर पहले रुकने वाला हूँ अंकल के घर पे। फिर भगवान बुद्ध को, आज कुछ बुद्ध पूर्णिमा है क्या आज, शायद बुद्ध पूर्णिमा है आज, तभी सब बुद्धा जी के यहाँ पे भी देखो ये सब लामाज वाले हैं, तभी प्रोग्राम चल रहा है। लगता है मेरे को आज बुद्ध पूर्णिमा है, सब बुद्ध की मूर्ति पे दिया भी जला रहे थे। अभी मेरे को 1.6 किलोमीटर स्ट्रेट जाना है, फिर वही हाल हो गया, शहर बहर सब गायब हो गया। So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. पूरा था, सोचा कुछ और था, कुछ हो गया। यानी कि बॉर्डर क्रॉस करने से ही उबड़ खाबड़ हो रहा था। अब ठीक है, फिर कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। बड़ी मुश्किल से गेस्ट हाउस ढूंढे, वहीं जा रहा हूँ, बात करूँगा क्या कुछ कैसा है। ये रहा होटल एंड गेस्ट हाउस, अंदर पार्किंग है, बढ़िया है। अब जो शुरू किया खत्म तो करना पड़ेगा। ये सोच के शुरू किया था कि शायद रात को मैं आज जल्दी पहुंच जाऊंगा, काफ़ी जल्दी पहुंच जाऊंगा, आज का लुम्बिनी रुक जाऊंगा, कल कपिलवस्तु घूम लूँगा। पर जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ, थोड़ा स्टार्टिंग से गड़बड़ चल रहा था, वो गड़बड़ बढ़ते काफ़ी हो गया, और आज थोड़ा नुकसान भी हो गया, अभी रियलाइज़ किया मैंने। पर इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ, ठीक है। कल सुबह अगर मिल जाएगा तो बढ़िया है, ढूंढ लूँगा, रास्ते में गिरा होगा। अभी बड़ी मुश्किल से रूम ढूंढे, जिस भरोसे आए थे वो काम तो हुआ नहीं, गेस्ट हाउस ढूंढना पड़ा, और मिल गया, ठीक ठाक रेट पे मिल गया, NPR पे लिया। आज बहुत थक गया हूँ यार, मेरे को नहीं पता था रास्ता इतना गंदा होगा, कि अभी पूरा बना ही रहे होंगे। काफ़ी बड़ा पैच था जो अभी बन रहा था, उसका मेरे को पता नहीं था, तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया। पहुँचते आई थिंक मेरे को 8 बज गए थे यहाँ पे, और आगे रास्ता काफ़ी सुनसान था। फिर मैंने आगे जाना ठीक नहीं समझा, और फिर मैं यहीं रुक गया, बातचीत करके किसी के थ्रू उसको पूछा तो उसने रूम अरेंज करवा दिया। ये अब यहीं रुके हुए
आज की रात यही काटेंगे। कल सुबह अब मैं रात को सोचूंगा क्या करना है। कपिलवस्तु जाऊँ, यहाँ से 18-20 किलोमीटर है, कपिलवस्तु जाऊँ या ना जाऊँ, या फिर मैं सीधा पोखरा निकल जाऊँ, क्योंकि मेन मकसद तो मेरा उस साइड का था और मेरे को काफ़ी यहाँ से उल्टा जाना पड़ेगा, काफ़ी रास्ता ऐसा सुनने में आया है। कोई बात नहीं, देखते हैं क्या कर सकते हैं। कल ही डिसाइड करेंगे, क्योंकि ट्रैवल कल थोड़ा ज़्यादा है। ओके, एंड जो भी प्रोसेस था कल बताते हैं, क्योंकि आज मैं बहुत थक गया हूँ। बंसार की वजह से काफ़ी लेट हो गया था मैं। कल मिलते हैं। ऑलराइट।